म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जहां आपको कोई फीस या कमीशंस नहीं लगते? क्या आपको ऐसी जगह पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जहां आपको कोई एएमसी का चार्ज भी ना लगे, या जब आप म्यूचुअल फंड्स को बेचोगे तो आपको उसकी भी कोई फीस ना लगे? इन शॉर्ट, प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरा फ्री एंड आपको 1 रुपए की ना ही अकाउंट ओपनिंग फीस देनी है, ना ही एएमसी का चार्ज देना है। And I am talking about mutual fund section that is launched by Dhan on its app. म्यूचुअल फंड्स को अभी कभी एक्सेस करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे करना है क्लिक एंड देन आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू कर सकते हो। चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में कौन से अमेजिंग फीचर्स छुपे हुए हैं। मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा इस वीडियो में, साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट भी करके देखेंगे जिससे आपको पूरी आइडिया मिल जाए कि म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन धन ऐप पे कैसे काम करता है। धन ऐप के अंदर चलते ही आपको होम स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड्स नजर आएगा, तो आपको इस पे टैप करना है। नाउ म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो आपको सबसे पहले नजर आता है इसकी होम स्क्रीन पे। इसी के ऊपर आपको यूनिवर्सल सर्च मिलता है, तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च करना है। आप यहीं पे ऐसे टाइप करके टैप करके नाम इनपुट करो, आप म्यूचुअल फंड की स्कीम को ढूंढ पाओगे। ठीक है, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के इस वाले टैब में आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको जिस तरीके से जो आपकी इन्वेस्टिंग की स्टाइल है वैसे आप म्यूचुअल फंड को सर्च करके देना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, विच मीन्स कि आपको कोई भी कमीशन नहीं लगना है। सो कोई फीस नहीं, कोई कमीशंस नहीं। यहाँ आपको 40+ एएमसीज मिल जाएगी जो लिस्टेड है। धन में एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स में 1 भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म एसओए फॉर्म में खुलता है, विच मीन्स कि आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो या बेचते हो तो आपके डीमैट में ये म्यूचुअल फंड्स पड़े, इसकी वजह से आपको एएमसी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन शॉर्ट, आपको धन में अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, एएमसी भी फ्री है, को डीपी चार्जेस भी नहीं लगेंगे म्यूचुअल फंड्स बेचने पे, जो आज भी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स इंडस्ट्री में चार्ज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए देखिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, जैसे कि हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड्स, टॉप रेटेड स्कीम्स कौन सी है, देन लिक्विड फंड्स, इन्वेस्ट विद ₹500 या लार्ज कैप, या फिर आपको आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में करना हो तो आप इस पे भी ऐसे टैप करके कर सकते हो। आपको कैटेगरीज वाइज अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो देन दैट आल्सो इज देयर, जैसे कि इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड एंड डेट। सपोज करें कि आपको इक्विटी वाले में करना है तो आप ऐसे टैप करोगे एंड देखिए ये आपके सामने ऑल म्यूचुअल फंड्स इन इक्विटी आ चुके हैं। इसमें देन अगेन आप लार्ज कैप सिलेक्ट कर सकते हो, मिड कैप कर सकते हो, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू वाइज, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, फोकस्ड, सेक्टोरल और थीमेटिक, डिविडेंड यील्ड्स जिसमें ज़्यादा है वो, इंटरनेशनल भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है आपके पास टैक्स सेवर का ऑप्शन, ये आप देख सकते हो। देन हाइब्रिड में भी देखिए ऑल के बाद है कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, बैलेंस्ड, आर्बिट्राज, मल्टी एसेट एलोकेशन, इक्विटी सेविंग्स, डेट भी है। देन डेट में देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एएमसीज वाइज आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान लगता है तो ये वाला ऑप्शन भी है, आप व्यू ऑल एएमसीज ऑन धन पे टैप कर सकते हो। देन हर एक एएमसी आपके सामने आ जाएगी। सपोज कर आपको एसबीआई के जो एएमसी के जो म्यूचुअल फंड जो पसंद आते हैं तो ऐसे टैप करके आप अंदर देख सकते हो। अगेन आप यहाँ पे इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड, डेट, अदर सारी चीजें देख पाओगे। जैसे स्टॉक्स में आईपीओज होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में एनएफओज होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है न्यू फंड ऑफरिंग्स। ठीक है, तो ये जो है जो नए वाले जो म्यूचुअल फंड्स है, जो न्यू फंड्स ऑफरिंग्स हैं, ये भी आपको देखने मिलेगी। व्यू ऑल ओपन एनएफओस पे आप टैप करो, देन यू कैन सी द लिस्ट हियर। म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी शुरू करनी है तो आप स्टार्ट एसआईपी मिनिमम ₹100 पर मंथ से भी आप कर सकते हो। इस पे आप टैप करोगे तो आपके सामने सारे फंड्स आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, बहुत सारे ऑप्शन है। इक्विटी में भी आप नीचे हाइब्रिड, डेट, हर चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी पूरी, जिसमें आप मिनिमम ₹100 से इन्वेस्टमेंट इन एसआईपीज करना शुरू कर सकते हैं। जिन एसआईपीज को आपने शुरू कर दिया है वो आपको योर एसआईपीज वाले सेक्शन में नजर आएगी। एसआईपी में आपको एक बढ़िया वाली चीज बताता हूँ, जब आप स्टार्ट एसआईपी पे करते हो, सपोज कर आप ₹100 पर मंथ करना चाहते हो, लार्ज कैप में सबसे अच्छा वाला म्यूचुअल फंड खरीद लिया जिसके रिटर्न्स अच्छे हैं, तो इसको सपोज कर आपने सिलेक्ट किया, इन्वेस्ट नाउ पे टैप किया, एसआईपी में आपने मिनिमम कर दिया तो यहाँ पे आपके ₹100 की मिनिमम अमाउंट आ गई। ठीक है, एसआईपी डेट में आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे कैलेंडर पे टैप करके, या फिर आप चाहो तो आप अपनी बर्थ डेट को भी एक एसआईपी की डेट बना सकते हो। नेक्स्ट इज योर लकी डे, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या आप अपने सैलरी का दिन भी सिलेक्ट कर सकते हो। धन के म्यूचुअल फंड में खास बातें क्या है ये अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला ये कि जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के होम पेज पे पोर्टफोलियो में जाओगे ना,
तो आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने मिलेगी, विच इज दिस के अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को टॉपअप करना है तो इसका ऑप्शन यहीं से आता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स है और आप टॉपअप करना चाहते हो, बस आप ऐसे टैप करो एंड देन आप टॉपअप कर सकते हो। पोर्टफोलियो में ही इनसाइट्स में चले तो और एक बढ़िया चीज है, दैट इज दिस के टैक्स सेविंग्स फॉर करंट ईयर मैंने क्या कर रखी ये मुझे बताया जाता है। जब मोर पे हम टैप करते हैं तो देखिए क्लियरली बताया गया है कि एएलएसएस की इन्वेस्टमेंट मैंने 1000 रुपीज की करी है, जबकि मैं टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख अ ईयर कर सकता हूँ क्लेम, ठीक है, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मदद करता है ये जानने के लिए कि आपने कितने पैसे एक्टिव फंड्स या कितने पैसे पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। सो एक्टिव फंड्स मतलब ये वो फंड्स जहां पे फंड मैनेजर्स एक्टिवली इन स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं, पैसिव मतलब के इंडेक्स वाले फंड्स। नेक्स्ट फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो है अल्फा व्यू। तो जब आप पोर्टफोलियो में अल्फा व्यू पे आओगे तो अब आपको यहाँ पे एक अमेजिंग चीज नजर आएगी, एंड वो ये कि ये सेक्शन आपको बताता है कि आपने इंडाइसिस के सामने कैसे बीट किया है जिन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया उसके थ्रू, ठीक है। तो सपोज करें कि आप यहाँ पे निफ्टी 50 का रिटर्न देखते हो तो लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 का 16.5% 16.32% का रिटर्न रहा है एग्जैक्टली। इस म्यूचुअल फंड में 1 ईयर का रिटर्न 23.62% रहा है। मैंने 2 दिन पहले इन्वेस्ट किया इसलिए योर रिटर्न्स में इतना आ रहा है। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रिटर्न इसके सामने मैच करना शुरू हो जाएगा। द पॉइंट इज कि आप निफ्टी 50 के सामने अपने इन्वेस्टमेंट करे गए म्यूचुअल फंड्स में क्या आप इंडेक्स को बीट कर रहे हो या नहीं, ये आपको पता चलता है जो आपको योर रिटर्न्स में नजर आएगा। ये म्यूचुअल फंड ऑलरेडी पास्ट रिटर्न्स पे अगर चले तो एक साल में जहां निफ्टी ने 16.32% का दिया हो रिटर्न, वहां पे इन्होंने 23.62 का दिया है, तो ये अच्छा खासा बीट कर रही है। चलिए इसे 3 ईयर्स से कंपेयर करें तो 3 साल में निफ्टी 50 का 55.71% रहा है, इसका 149.15%। 5 साल में अगर कंपेयर करें पास्ट 5 इयर्स रिटर्न्स तो ये 96.41% रहा है एंड दिस इज 277.82%। सो दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया कि आपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करा है क्या वो इंडेक्स को बीट कर रही है या नहीं। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आपको अपनी एक वॉच लिस्ट में लगाना हो ना, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे कि सपोज करें आप हाई रिटर्न्स वाले पे चलते हो, ये वाला आपको अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, बाद में करना है। तो अब यहाँ पे टैप करके ये देखिए इसे ऐसे ऐड कर दीजिए। मैंने इसे ऑलरेडी ऐड कर रखा था, सो रिमूव, और अब वापस ऐड हो गया। चलिए और एक म्यूचुअल फंड इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम टैप करते हैं तो ये एडेड टू बुकमार्क्स हो गया। आपकी बुकमार्क करे गए म्यूचुअल फंड्स की वॉच लिस्ट को एक्सेस करने के लिए होम पेज पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, योर बुकमार्क्स नजर आएगा, इस पे आप टैप कर दें। अब आपने जिन स्कीम्स को बुकमार्क किया है वो यहाँ नजर आ जाएगी। आपको एक और अमेजिंग फीचर बताता हूँ। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर की होल्डिंग्स क्या होंगी, या ये म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स में इनकी आउट परफॉर्मिंग होल्डिंग्स क्या रही होगी जिसकी वजह से किसी म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा रिटर्न आया हो, और अगर क्या हम उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते तो ये सारे सवाल भी आते हैं ना। बट अब इनके जवाब आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। सपोज करें कि आप आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर लो, आप कोई भी आप म्यूचुअल फंड पे आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं स्मॉल कैप में एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये है कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका रिटर्न काफी अच्छा रहा है स्मॉल कैप्स में, तो इस पे ऐसे टैप कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आउट परफॉर्मर्स पे टैप करना है। ये आउट परफॉर्मर्स क्या है ये समझो, इसके पहले आपको ये बताता हूँ कि होल्डिंग्स क्या है। तो देखिए आपको इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और ये है इसकी पूरे होल्डिंग की लिस्ट अलॉन्ग विथ परसेंटेज। सो दिस यू गेट टू नो इन धन ऐप इटसेल्फ, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इसी होल्डिंग्स में से ये जो इसकी होल्डिंग्स है ना, इसमें से आउट परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे टैप करके पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस इतना रहा है पिछले 1 ईयर में, ये इनकी आउट परफॉर्म करने वाली होल्डिंग्स रही है। अब अगर आपको भी इन होल्डिंग्स में मतलब इन स्टॉक्स में अगर आपको डायरेक्ट निवेश करना है रादर देन इन्वेस्टिंग दिस इन द म्यूचुअल फंड, तो आप क्या कर सकते हो, बिल्ड बास्केट ऑफ सिलेक्ट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट पे टैप कर दो एंड देखिए ऑटोमेटिकली आपका एक बास्केट क्रिएट हो जाता है धन ऐप में। देन आपको यहाँ पे टोटल बास्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बताई जा रही है। स्टॉक्स है सारे क्वांटिटी 111, आपको क्वांटिटीज चेंज करनी हो आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली, एंड देन फिर आपको अगर ये पूरा बास्केट बाई कर लेना है आप इंस्टेंट बाई कर लो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स चाहिए तो इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे स्क्रॉल करें, सबसे लास्ट में आपको स्टेटमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा एंड हियर यू कैन गेट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट दैट यू नीड। चलिए अब एक इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप धन में म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं इंडेक्स फंड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने वैसे ही काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट नहीं करी है इंडेक्स फंड में,
तो ये कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड जो मैं सिलेक्ट करके करूंगा ना इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। आपको जो म्यूचुअल फंड सही लगे वो आप खुद रिसर्च करें, खुद सिलेक्ट करें, ओके। तो चलिए, अब मुझे ये वाला एक अच्छा लग रहा है, बंधन वाला, ये निफ्टी 50 का है, तो इस पे से टैप कर दिया, इसमें इन्वेस्ट नाउ पे हमने टैप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वन टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए से शुरू होती है। वन टाइम की बात करें तो मिनिमम 1000 रुपए का करना होगा इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, मैं 1000 रुपए यहाँ पे ये इनपुट कर देता हूँ एंड अब इन्वेस्ट नाउ पे करते हैं टैप। अब आपको पेमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट देख ले। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, एंड अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करके करना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल फ्री है यहाँ पे करना। तो आपको जो सही लगे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट वाले इस ग्रीन वाले बटन पे टैप कर दें। रीडायरेक्टिंग यू टू द पेमेंट गेटवे। तो अब आपको अपना यूपीआई वाला जो ऐप है उसे ओपन करना है, वहां पे आपको अपनी पेमेंट को अप्रूव करना है। पेमेंट अप्रूव होते ही अवेटिंग कंफर्मेशन आ जाएगा। बस अब आपको गो टू होम कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, ऑल ऑर्डर्स में चलिए, तो यहाँ आपने जो अभी ऑर्डर प्लेस किया था ना ये नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी ये इन प्रोग्रेस है, मेरा पैसा ऑलरेडी डेबिट हो चुका है 1000 रुपया, एंड जब ये वहां पे फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर ऐसे सक्सेस करके भी लिख के आ जाएगा। इस वीडियो ने आपके नॉलेज को बढ़ाने में थोड़ी सी भी मदद की हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।